सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज गिरिराज महाराज की कृपा से श्रीधाम गोवर्धन आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ब्रजभूमि अनेकों साधु संत और तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ अनेकों प्रकार के संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। कैसी कैसी साधना यहाँ संत करते हैं। कोई कुटिया में रह के साधना करता है, कोई जंगल में रह के साधना करता है, कोई पेड़ के नीचे साधना करता है। अनेकों प्रकार की साधनाओं के दर्शन यहाँ ब्रजभूमि में प्राप्त होते हैं। आज हमें श्री गिरिराज जी की तलहटी में एक ऐसे संत महाराज के दर्शन हुए जिन्होंने अपना आश्रय एक गाड़ी में ले रखा है और जन्म से सूरदास हैं बाबा। बचपन में ही उनकी नेत्र ज्योति चली गई और किस प्रकार से वो यहाँ रहते हैं और क्या उनके जीवन का दर्द है, आज उस दर्द से हम आपको मिलवाएंगे कि जीव का दर्द क्या होता है। ठाकुर जी ने बचपन में ही उनकी नेत्र ज्योति समाप्त कर दी और वो गिरिराज महाराज की शरण में पड़े रह कर के यहाँ दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के पास और जानते हैं उनके जीवन के विषय में और क्या उनका दर्द है। उस दर्द से भी आपको मिलवाते हैं। आज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में पूज्य बाबा महाराज विराजमान हैं और यही इनका संसार है। ना कोई खाने की व्यवस्था है, ना कोई रहने का ठिकाना है, केवल आश्रय है तो गिरिराज प्रभु का। और गिरिराज प्रभु भी ऐसी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, किसी को भूखा नहीं सोने देते। बाबा के पास किसी न किसी रूप में प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है और बाबा यहाँ रह कर के दिन रात गिरिराज भगवान की आराधना करते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे महापुरुष के पास और जानते हैं उनके जीवन का क्या दर्द है। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। बाबा आपको शुभ नाम कहा है? मेरा नाम है सरजू दास। तो मेरा नाम सरजू दास है। हम लोग नेत्रहीन है। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? शरीर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भिंड, मुरैना। भिंड मुरैना मध्य प्रदेश जी। तो बाबा कितने साल की अवस्था में आपने घर को छोड़ दिया? हम लोग ऐसे थे, हम लोग 15-16 साल के थे। तो जब से हम गिरिराज जी में आ चुके हैं यहाँ और गिरिराज जी में निवास करते हैं। कुटिया थी, वो हमारी कुटिया तोड़ के अलग कर दी। अच्छा। और देने को कहा था, वो कुछ हमको दिया नहीं। तो एक सेवक ने हमको मारुति बैन पुरानी दुरानी दे रखी है। हम आप रह रहे हैं? हम उसमें निवास करते हैं सर। और खाने पीने की व्यवस्था, परमात्मा तो किसी को, गिरिराज बाबा किसी को भूखा सुलाता ही नहीं है। पानी तो मिलता ही है पीने के लिए। जय हो। पूरे सारे दिन धूप में तपे करते हैं। कोई वृक्ष नहीं है, छोटा सा वृक्ष है, उसके नीचे जो है गाड़ी तपती रहती है, बिलखते रहते हैं पड़े पड़े कुछ। तो हमारे लिए थोड़ी इतनी जगह चाहिए, थोड़ी सी हमारी गाड़ी रखी रहे, और तो हमको कुछ चाहिए नहीं। जो है हमारा शरीर, प्रयास करते हैं कि सारा शरीर हमारा यहाँ गुजर चुका है। अब यही इच्छा है हमारी कि हमारा शरीर यहीं जो है व्यतीत हो जाए। यही मांगते हैं परमात्मा से, सब भक्तों से, और कुछ ऐसी इच्छा हमारी यही नहीं है। मतलब ये शरीर यहीं शांत हो? हाँ यहीं, हाँ हमारा गिरिराज बाबा के चरणों में ही शरीर हमारा यहीं शांत होए। बहुत बहुत हमारी लगन है कि हमारी मृत्यु और कहीं ना रह सके। जो गिरिराज बाबा में ही इच्छा है, शरीर नहीं छूटे। कितने साल से आप यहाँ निवास? हमारे को हो गया यहाँ 45 साल होने को जा रही हैं। और बाबा आपकी नेत्र ज्योति कौन सी अवस्था में गई? जी हमारी, हम बिल्कुल बच्चापन थे, 3 महीना की उम्र थी हमारी। बच्चापन में ही नेत्र हमारे खत्म हो चुके हैं। काफ़ी इलाज करवाया, इलाज ने कुछ नहीं किया। सब बिल्कुल ऐसी, लाइट भी नहीं दिखती है, कपड़ा का रंग भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाबा यहाँ कैसो आनंद अनुभव हुआ? यहाँ अनुभव इतना है कि कहीं इच्छा भी नहीं होती है। पानी पी के ही मतलब आनंद मिलता है हमको। जो है भोजन भी नहीं मिले, पानी हाँ मिल जाए हाँ बस। हाँ, और ज्यादा रहना यहीं है। हमारा प्रयास करते हैं। पुलिस वाले भी तंग करते हैं हमको आके। तो हमने पुलिस वालों से कहा है, हम तो अपनी गाड़ी छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, और अगर आप जबरई करेंगे तो हम फांसी लगा के यहीं मर जाएंगे, यहीं शरीर छूट जाएगा, तुम पाप के भागी बनोगे। जय हो। हाँ। तो आपने देखो बाबा को कितना दर्द है। जब यहाँ मेले का समय होता है तो पुलिस वाले यहाँ से बाबा को तंग करते हैं और यहाँ से बाबा को हटाने के लिए कहते हैं। बाबा की नेत्र ज्योति है नहीं, बाबा जाएं तो जाएं कहाँ। किसी भक्त ने कृपा करके ये गाड़ी बाबा को दे दी। इस गाड़ी में ही संसार है बाबा का पूरा। बाबा इसी में सोते हैं, इसी में भजन करते हैं।
धन्य है ऐसी भक्ति को। परंतु फिर भी बाबा ये कहते हैं कि मुझे मरना है तो गिरिराज जी की शरण में और जीना है तो गिरिराज जी के चरणों में। मेरा अंत जो जीवन का हो वो यहाँ गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में हो, ऐसी बाबा प्रार्थना करते हैं। और आप सभी भक्तों से भी एक निवेदन मैं करता हूँ कि ऐसे महापुरुष के लिए, ऐसे संतों के लिए कम से कम एक इतनी सी जगह की व्यवस्था हो जाए कि ये गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाए, जिससे कि इनको कोई परेशान ना करे। ये इतने में भी खुश हैं, इतने में भी अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि ये गाड़ी मेरी खड़ी हो जाए। ये क्या दे रहे हैं बाबा आप? फोटो तो आप साक्षात विराजमान हैं, दिख ही रहे हो खूब। ये आप रखो अपने पास। और खाने की भी कोई चिंता नहीं है। बाबा कहते हैं कि जल तो मिलेगा पीने के लिए, पर यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता। ऐसी अपार श्रद्धा है गिरिराज प्रभु की श्री चरणों में इन महापुरुष की। पानी पीकर भी रहना पड़े तो भी मैं ब्रज में ही रहूं, गिरिराज प्रभु के चरणों में रहूं। धन्य है ऐसी भक्ति को और धन्य है ऐसी श्रद्धा को। आपका और हमारा भक्तों का भी एक फर्ज बनता है ऐसे महापुरुषों की सेवा की जाए, और कम से कम इतनी सी भूमि की व्यवस्था इनके लिए हो जाए जो ये गाड़ी उनकी खड़ी हो जाए। ज़्यादा बाबा किसी से याचना नहीं करते, या तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए। और मैं आपसे कह दूं, बाबा यहीं कुटिया बना करके रहते थे। पीछे आप देख रहे हैं संकर्षण कुंड है। जब संकर्षण कुंड का सौंदर्यीकरण हुआ तो बाबा की कुटिया को हटा दिया गया, और बाबा को आश्वासन दिया गया था कि बाबा आपके लिए कुटिया अलग से बना के देंगे। परंतु किसी ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया और बाबा को ऐसे ही छोड़ दिया। जब बाबा ऐसे ही ज़मीन पर पड़े बिलख रहे थे तो किसी भक्त को दया आई और वो अपनी एक पुरानी गाड़ी यहाँ बाबा को दे करके गए, और बाबा ने इसी को अपना आशियाना बना लिया। इसी में बाबा रहते हैं और इसी में भजन करते हैं। और आइए अब मैं आपको अंदर के भी दर्शन करा देता हूँ, बाबा की कैसी कैसी व्यवस्था यहाँ बाबा ने कर रखी है इस छोटी सी गाड़ी में। एक बार अंदर तक दिखाइए। पूरी दुनिया बाबा की गाड़ी के अंदर है। ना बाबा को कुछ दिखाई देता है, ना कोई रंग की पहचान है, ना कोई रोशनी की पहचान है। केवल पहचानते हैं तो हमारे गिरिराज प्रभु को, और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो भी आपके ही चरणों में पूरा हो। हमारा और आप भक्तों का भी ये धर्म बनता है कि ऐसे महापुरुषों की सहायता की जाए, क्योंकि साक्षात भगवत स्वरूप हैं ये संत, जो ब्रज में रह कर के हमारे प्रभु का आश्रय लेकर के यहाँ भजन किया करते हैं। और भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए बाबा कैसे स्थान पर रहते हैं। बारिश में पानी अंदर ना जाए तो ये त्रिपाल लगा रखा है बाबा ने। देखिए ये भी किसी भक्त ने दे दिया है। इससे बाबा बारिश से बच जाते हैं, जिससे पानी अंदर ना जाए। और जब पूर्णमासी का समय होता है, भक्तों की भीड़ होती है, तो पुलिस वाले भी आकर, प्रशासन वाले भी आकर बाबा को तंग करते हैं कि बाबा यहाँ से हटाइए अपनी गाड़ी को। अब बाबा जाएं तो जाएं कहाँ। आप सभी भक्तों से बाबा यही निवेदन करते हैं कि एक इतनी कृपा मेरे ऊपर गिरिराज जी किसी को निमित्त बना करके कर दें कि इस गाड़ी लायक खड़ी करने के लिए व्यवस्था कहीं हो जाए, जिससे मेरा जो बचा हुआ जीवन है वो यहाँ गिरिराज प्रभु के चरणों में मैं बिता सकूँ। क्योंकि 45 साल बाबा को यहाँ भजन करते हुए। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूँ कि आज बाबा के दर्शन करके हृदय व्याकुल हो गया, क्योंकि वास्तव में बाबा बहुत परेशान हैं। आप भक्तों को आगे आना होगा ऐसे संतों की सेवा के लिए, क्योंकि ऐसे संतों की सेवा साक्षात नारायण की सेवा के बराबर है। और बाबा किसी से कोई याचना नहीं करते, केवल उनका एक ही लक्ष्य जीवन का कि मेरी अंतिम सांस हो वो ब्रज में हो, गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भक्त आगे आएँ और ऐसे महापुरुषों की सेवा जरूर करें। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके, उनकी करुणा को सुन करके हृदय में कैसा अनुभव किया है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक बाबा का दर्द पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं संत महिमा की एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल भगवान गिरिराज प्रभु की भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।